हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस हमारा होता है, ठीक, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। क्लियर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे ही ईट्स द फूड। ही ईट्स द फूड क्या हो जाएगा, वह खाना खाता है। क्लियर। अब पैसिव वॉइस जब इसके हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द फूड इज ईटन बाय हिम। ही को हमने चेंज कर दिया, किसमें, हिम में, इसकी चेंजिंग हो जाती है। ठीक, तो आप लोग पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको रूल लिखवा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है। हमारे पास टेंस कितने होते हैं, 3, और प्रत्येक के कितने भाग होते हैं, 4 4, तो टोटल कितने हो गए, 12। यानी कि 12 टेंस हैं, जिसमें 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंस आपके कैसे हैं, 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 12 टेंस कौन से होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 5 नंबर पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 6 नंबर पे है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। 8 नंबर पे है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 9 नंबर पे है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दस नंबर पे है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 11 नंबर पे है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 12 नंबर पे है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 6 नंबर पे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस। 8 नंबर पे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 9 नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10 नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और 11 नंबर पे है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 12 नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12 हो गए। अब इसमें 4 टेंस आपके ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो कौन से हैं? पहला तो आपका है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और 12 नंबर पे है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
4 टेंस आपके ऐसे हो गए जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर? अब जिनकी बनती है उनको हम चेंज किसको किस में करते हैं, पहले ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक लिखेंगे क्या, बेसिक रूल। एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने का एक बेसिक रूल होता है, वो कौन सा होता है? बेसिक रूल। बेसिक रूल जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस का एक बेसिक रूल होता है एक्टिव वॉइस। जब सेंटेंस आपका दिया होगा एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अभी हमने बताया था पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, अब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब जो है यहां पे तो आपकी मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम क्या बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, मेन वर्ब की जो है क्या लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। किसमें? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे मेन वर्ब की, मेन वर्ब होगी, इसकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म। एक ही में लिख लो इसको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर क्या होगा, बाई, और बाई के साथ क्या कर देंगे हम, जो सब्जेक्ट था उसको जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। क्लियर? ये जो रूल है, ये रूल आपका सभी में लगेगा जिनकी पैसिव वॉइस, जितने भी टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और टेंस आपका कोई भी हो और कोई भी सेंटेंस हो, सभी में लगेगा ये वाला रूल, नोट करिए। अब देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा हमारा टेंस था, नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किसमें करेंगे, किसी को नहीं पता है? पता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का,
एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में पहला उदाहरण है हमारा ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे पहले, सबसे पहले है क्या क्या चीज। ही हमारा क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई दी नहीं गई है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है, वर्ब में आपके यस लगा है। तो आपका टेंस कौन सा है पहले तो ये देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई नहीं जाती है। सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे न लग के क्या लगा है, यस या यस लगा है वर्ब में। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब। और ये क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी हमने रूल लिखवाया था। अब जब इसके हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले अभी रूल हमने लिखवाया, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए फिर लेटर, ए लेटर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमको इसमें पता नहीं क्या लगेगी, तो यहां से हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज और एम, आर। इज, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो अब इसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब वहां से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। ए लेटर इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। रिटन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे बाई के साथ जोड़कर, बाई। और ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में। ही को हिम में चेंज कर देंगे जब क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ही होगा, पैसिव वॉइस में ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। इसकी हिंदी होगी, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र जो है वो क्या है, उसके द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए, अभी जो हमने रूल लिखवाया था वो रूल यहीं पे आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इधर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी क्या है,
थर्ड फॉर्म ही तो है। प्लस बाई प्लस ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यही रूल था, बेसिक रूल यही तो था। और यही हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया और सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें हम एक चीज और याद कर लें, ही को हमने हिम में चेंज कर दिया है, सभी को पता है, लेकिन ये चेंज होते कैसे हैं, ठीक। तो इनको हम जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब ये मान लो यहाँ पे ही है, अभी सी आ जाएगा, आई आएगा, तो इनकी चेंजिंग कैसे हो जाती है, जब हमारा एक्टिव वॉइस होगा तो क्या होगा, और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जब ही होगा तो हिम में चेंज करेंगे, क्या होगा, ही। एक्टिव वॉइस में ही होगा तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस में सी होगा तो इधर हो जाएगा पैसिव वॉइस में क्या, हर। फिर जब यहाँ पे आई होगा तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। यू का तो यू ही रहता है, यू का यू ही रहेगा। दे का किस में चेंज हो जाता है, देम में। दे को देम में चेंज कर देते हैं। क्लियर। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू में ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। क्लियर। और एक होता है वी, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में। वी को अस में चेंज करते हैं, दे को देम में, यू को यू ही रखते हैं, आई को मी में, सी को हर में और ही को हिम में। क्लियर सभी को, नोट कर लीजिए आप लोग ये। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस कोई। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में क्या है, दे प्ले द फुटबॉल। दे प्ले द फुटबॉल, वे खेलते हैं क्या, फुटबॉल। इसके अंदर क्या हो जाएगी, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक। तो अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल के हिसाब से लिखिए, बनाइए सभी लोग। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले, इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट में, द फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, द फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। द फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, दे को किस में चेंज कर दिए, देम में। क्लियर सभी को। दूसरा उदाहरण है इसी में, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल है भैया एक्टिव वॉइस में, राम
गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा क्या कि यहाँ पे राम जो नाम आ गया है इसको किस में चेंज करेंगे? सही बात है ना? तो किस में चेंज करेंगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाइए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सबसे पहले तुमको वही काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो बनाइए, क्या लिखेंगे? स्कूल, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, स्कूल इज। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, गॉन बाई। अब बताइए राम को किस में चेंज किया जाए? अभी तो हमने लिखवाया था ही को हिज में, हिम में चेंज करेंगे, सी को हर में चेंज करेंगे। तो राम को किस में चेंज कर दें? सीता में चेंज कर दें क्या? नहीं, जब राम नाम है तो राम को राम ही रखेंगे, राम का राम ही रखेंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में किसी का क्या नाम दिया हो, कोई भी नाउन दिया हो, ये क्या है? नाउन है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर? किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो क्या होता है? नाउन होता है। ये आप अगर यहाँ पे किसी का भी नाम दिया है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम बाई के साथ जैसे का तैसा ही लिख देंगे। क्लियर? ठीक, नोट कर लीजिए। देख, हाँ ठीक, देखिए भैया, अभी तो आपके जो हम बता रहे थे वो क्या थे? सिंपल सेंटेंस थे। कैसे थे? सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। कैसे? निगेटिव। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? जैसे अब मान लीजिए आपको कोई उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का। क्या दिया गया है? ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसकी पैसिव वॉइस बने, कैसे बनाएंगे? अब समस्या होगी। क्या समस्या है इसमें? कि जो डज नॉट लगा है, इसमें जो डज नॉट लगा है इसको हमको क्या करना है? तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस वेरी सिंपल। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम वही प्रक्रिया करेंगे जो अभी पहले वाले सेंटेंसों में कर रहे थे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, स्कूल। क्लियर? स्कूल। अब हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें तुम्हारी ये क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग को समझ लीजिए के हिसाब से हो गई डज। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? इज। स्कूल इज। नॉट को नॉट ही लिखेंगे, नॉट। स्कूल इज नॉट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, गॉन। फिर बाई, और सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा? ही का हिम, फुल स्टॉप। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, या वह विद्यालय नहीं जाता है। अब पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? स्कूल इज नॉट गॉन बाय हिम। विद्यालय जो है वो उसके द्वारा नहीं जाया जाता है, यानी कि विद्यालय उसके द्वारा नहीं जाया जाता है। इसका रोल क्या हो जाएगा? इसका भी आपको रोल मिल जाएगा। ये तो आपका हो गया क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया।
ये क्या होगा, ये आपकी हो गई HV, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये तो नॉट का नॉट है ही है। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये तो नॉट का नॉट हो ही गया। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसी प्रकार ये बन गया, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट का तो नॉट ही रहेगा, और ये हो गई MV, मेन वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। इसमें 20-20 में प्लस कर लीजिए, या तो आप चाहे तो इसका एक रूल लिख सकते हैं निगेटिव वाला। क्या लिखेंगे इसका, हम रूल बना लेंगे इसको, इसका लिख लेंगे हम एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जब इसके हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव, जब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका रूल क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये लिख लीजिए रूल। क्लियर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बता देते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड आपके कौन कौन से हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ और हु। व्हाट, वाई, वेयर, हाउ और हु, ये क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर ये आ जाए सेंटेंस में तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डज ही read the English, डज ही रीड द इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भैया, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो इसका पैसिव वॉइस हम क्या बनाएंगे, अब हमारे पास डज है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो डज को हम कुछ नहीं करेंगे, डज की जगह पे हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले इज, फिर ऑब्जेक्ट द इंग्लिश,
इज द इंग्लिश, और इसके बाद थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड। इज द इंग्लिश रीड बाई, ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में, हिम और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखिए इसका भी एक रूल बन जाएगा, क्या बनेगा, सबसे पहले तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डू या फिर डज या फिर क्वेश्चन वर्ड, डू डज या क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डू डज क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसके बाद अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डू या डज, अगर यहाँ पे डू या डज है तो हम पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर। कब, जब यहाँ पे डू या डज होगा। क्लियर। यदि यहाँ पे क्या है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब क्या दिया होगा यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, अभी देख लेना, बता देंगे एग्जाम्पल में, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस फिर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जब डू या डज होगा तो हम इज, एम, आर लगाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। ये लिख लिया सभी लोग। उदाहरण देख लीजिए दूसरा, जैसे है एक्टिव वॉइस में, व्हाट डू यू read the English। क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू रीड द इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट आ गया। जब यहाँ पे व्हाट आ जाएगा यानी कि क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस इसके बनाएंगे क्या, पहले तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख देंगे, व्हाट। इसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, व्हाट द इंग्लिश, व्हाट द इंग्लिश। अब व्हाट है और इंग्लिश, इंग्लिश हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या, इज, एम, आर में इज लगेगा, इज व्हाट द इंग्लिश इज रीड बाय, और यू का यू ही रहेगा, यू। व्हाट डू यू रीड द इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, व्हाट द इंग्लिश इज रीड बाय यू, क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। क्लियर सभी को, कोई डाउट।
ठीक भैया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और अगर किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।